दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर हमेशा कंपैरिजन होता है और हमेशा तुलना की जाती है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा परमाणु हथियार है या फिर भारत के पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन इन सब के बीच भारत के परमाणु हथियारों को लेकर जो एक बड़ा खुलासा हुआ है उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। आखिर क्या कुछ मामला है, आप जानने के बाद खुद थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाएंगे। आइए जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में जो स्वीडन से रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक दुनिया भर में 9,576 न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, जिनमें से सबसे ज्यादा रसिया के पास 4,489 की संख्या में वेपन है, तो वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका के पास 3,708 की संख्या में परमाणु हथियार है। लेकिन यहाँ पर जब परमाणु हथियारों की बात हो रही है तो यह भी जानना जरूरी है कि दुनिया भर में ऐसे कितने परमाणु हथियार हैं जो बिल्कुल तैनात हैं, जिनको सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही फायर किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि अमेरिका सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों को बिल्कुल अलर्ट करके रखता है। अमेरिका अपने 1770 परमाणु हथियारों को 1 मिनट के अंदर फायर कर सकता है, तो वहीं रूस के पास 1674 परमाणु हथियार है जिनको उसने अलर्ट पर रखा है। इन दोनों के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपने कई परमाणु हथियारों को बिल्कुल नोक पर रखा हुआ है। वहीं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल ने अभी तक अपने एक भी परमाणु हथियार को अलर्ट पर नहीं रखा है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर है। उधर 1 साल के अंदर चाइना ने अपने परमाणु जखीरे को 350 से 410 कर दिया है। जहां 2022 में चाइना के पास 350 परमाणु हथियार थे, तो वहीं मौजूदा वक्त में अब 410 हो गए हैं। भारत के पास 2022 में जहां 160 परमाणु हथियार थे, तो वहीं अब 2023 में 264 हो गए हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास पहले 165 की संख्या में परमाणु हथियार थे और अब मौजूदा वक्त में 170 हो गए हैं। तो उधर अब सवाल यह उठ रहा है कि भारत आखिरकार क्यों अपने परमाणु हथियारों की संख्या को नहीं बढ़ा रहा है। बता दें कि परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके मेंटेनेंस के लिए हर साल काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। अगर अमेरिका की बात करें तो एक रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका हर साल अपने परमाणु हथियार की मेंटेनेंस के लिए 98 बिलियन डॉलर खर्च कर देता है। ये रिपोर्ट पुरानी है। हाल ही में देखा जाए तो अमेरिका अब कम से कम 200 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। वहीं भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो भारत हर साल इतना खर्च क्रूड ऑयल की खरीद करने में कर देता है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि क्या भारत के पास कोई ऐसी मिसाइल है जो चीन और पाकिस्तान की तरफ से दागे गए परमाणु हथियार को रोक सकती है। तो बता दें कि भारत के डीआरडीओ ने एक प्रद्युमन नाम की मिसाइल का निर्माण भी किया है। अगर किसी भी परमाणु हमले की खबर पहले से भारत को मिल जाए तो इस मिसाइल के जरिए भारत आसानी से परमाणु हथियार को मार गिरा सकता है। इस मिसाइल के फीचर की बात की जाए तो यह मिसाइल 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता से लैस है, तो वहीं 80 किलोमीटर इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड है। इस मिसाइल की स्पीड 8 मैक है। वहीं अगर इसकी गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें मिड कोर्ट इनर गियर नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मिसाइल कितनी ज्यादा ताकतवर है और यह आसानी से दुश्मन द्वारा किए गए किसी भी परमाणु हमले को रोक सकती है और भारत की सुरक्षा कर सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को दूसरे देशों की तरह बढ़ाना चाहिए या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर अपने डॉलर की वजह से ही है और इसके पीछे एक और एग्रीमेंट बताया जा रहा है जो काफी दशकों पहले रूस और सऊदी अरब के बीच हुआ था। लेकिन अब अमेरिका के लगातार दबाव की वजह से सऊदी अरब भी अमेरिका को धमकी देने पर उतर आया है। अगर सऊदी अरब ने ऐसा कर दिया जिस बात का वह धमकी दे रहा है तो डॉलर का खात्मा शुरू हो जाएगा। क्या है पूरी खबर और किस एग्रीमेंट को खत्म करने के बारे में सऊदी अरब अब अमेरिका को धमकी दे रहा है, इन सब बातों के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं। दोस्तों, आज से कई दशक पहले सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसे लेकर अब दोनों देशों के बीच बवाल मचा है। हम बात कर रहे हैं 1993 में बनाए गए पेट्रो डॉलर की, जिसे अमेरिका और सऊदी अरब ने एक डील के तहत स्वीकार किया था। लेकिन आज अमेरिका सऊदी अरब को धमकियां दे रहा है कि अगर उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उन्हें अंजाम भुगतने पड़ेंगे।
इतना ही नहीं, कई बार अमेरिका ने सऊदी अरब में मानव अधिकारों के खतरे होने जैसी बातें कह दी है और इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब सऊदी अरब को भी गुस्सा आ गया है, जिसके तहत सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह बात कह दी है कि अगर अमेरिका सऊदी को लेकर अपना नजरिया नहीं बदलता है तो वह पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल बंद कर देंगे। मतलब सऊदी अरब अपने क्रूड ऑयल को अमेरिकी डॉलर के अलावा दूसरी मुद्रा में भी सप्लाई करेगा, जो कि अमेरिका के लिए अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक चोट साबित हो सकती है, क्योंकि आज दुनिया भर के सभी देश अमेरिकी डॉलर को इतना महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल सबसे महत्वपूर्ण सोर्स यानी कि क्रूड ऑयल की खरीद में वे कर सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिका के साथ लगातार खराब होते रिश्तों की वजह से सऊदी अरब ने सच में पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर किसी आम करेंसी की तरह बन जाएगा और तब अमेरिका अपने प्रतिबंधों का ध्वंस नहीं जमा पाएगा। और सऊदी भी इस बात को अच्छे से समझता है कि अगर वह पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल ना करने की धमकी अमेरिका को देगा तो अमेरिका भी क्राउन प्रिंस के डर से कोई भी बड़ा बयान देने से पीछे हट जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन के दौरान जो बाइडेन ने यह बात खुलकर कह दी थी कि सऊदी अरब अगर क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में कटौती करता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम झेलने पड़ेंगे। साथ ही मानव अधिकार के मुद्दे पर भी सऊदी अरब अमेरिका को आड़े हाथों ले रहा है, जिससे तंग आकर आखिरकार सऊदी के क्राउन प्रिंस ने बड़ा बयान दे दिया है। ऐसे में अब सऊदी अरब के तेवर को देखकर अमेरिका भी बड़े बदलाव करने के बारे में सोच रहा है ताकि दशकों पुराने पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट को टूटने से बचाया जा सके। इसके अलावा सऊदी अरब रूस के साथ भी एक अलग ही खेल खेल रहा है, जिसकी वजह से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध लगातार खत्म होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और यूरोपीय देशों ने रूस से क्रूड ऑयल खरीदना बंद किया, जब से यूरोपीय देश सऊदी अरब और दूसरे मिडिल ईस्ट देशों से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब अपने क्रूड ऑयल की कीमतों को लगातार बढ़ा रहा था ताकि वे ज्यादा प्रॉफिट कमा सके और यूरोपीय देशों को मजबूरी में सऊदी अरब का क्रूड ऑयल खरीदना पड़ रहा था। ऐसे में अब सऊदी अरब क्रूड ऑयल की कीमतों को और भी ज्यादा बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन रूस पर इस एग्रीमेंट का असर नहीं हो रहा है और रूस के पास अभी क्रूड ऑयल बेचने के लिए ज्यादा कस्टमर तो नहीं और इसी वजह से दोनों देशों के बीच लगातार तकरार बढ़ती जा रही है। देखा जाए तो सऊदी अरब लालच में आकर जो कदम उठाना चाहता है वह भारत के लिए भी सही नहीं होगा। ऐसे में रूस ने यहाँ सही फैसला लिया है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।